हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनल किक बाय सीए प्रतीक जगाती। मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ एडवांस टैक्स टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, जो यहाँ पे हम नोट्स यूज कर रहे हैं डिस्कशन के लिए, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ओके। और यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है ना, बहुत ही लॉजिकल वे में होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहो। एक बार ये वीडियो देख लो, फिर आपको इस टॉपिक पे कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो क्या होता है। नॉर्मली आपने क्या देखा है मालूम है, प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, हम इनकम को अर्न करते हैं और उस इनकम पे टैक्स कभी भरा जाता है, तो असेसमेंट ईयर में भरा जाता है। ओके, लेकिन एडवांस टैक्स में क्या होता है, एडवांस टैक्स में जिस प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं ना, उसी प्रीवियस ईयर में हम टैक्स भर देते हैं, और इसीलिए तो इसको एडवांस टैक्स बोला जाता है। नॉर्मली जो अपना असेसमेंट ईयर रहता है उसमें टैक्स भरा जाता है, लेकिन एडवांस टैक्स में क्या होता है, जो अपना प्रीवियस ईयर है उसी में टैक्स ले लिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवांस टैक्स को एडवांस टैक्स हम बोलते हैं। ओके, ठीक है। अभी रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स, ये जो एडवांस टैक्स का टॉपिक आया वो क्यों आया, मतलब क्या जो गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स इनकम में लाया, इनकम टैक्स में लाया, उसके पीछे क्या रीजन था गवर्नमेंट का, तो वो समझते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, अगर जो हम असेसमेंट ईयर तक रुके रहे ना कि असेसी से टैक्स लेंगे, तो असेसी क्या करेगा मालूम है, तब तक तो इनकम को कहीं ना कहीं उड़ा डालेगा वो। तो इन दैट केस क्या होगा ना, टैक्स कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत ही परेशानी होगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमको ऐसे परेशानियों से ना गुजरना पड़े, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे इनकम अर्न होते जाएगा ना, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उस पे एडवांस टैक्स भी लेते जाएंगे, एडवांस टैक्स भी लेते जाएंगे। ओके, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या बोलते हैं मालूम है, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उनके जो बजटेड एक्सपेंडिचर है, देखो हर फेब में क्या करता है गवर्नमेंट, आने वाले फिनेंशियल ईयर के लिए बजट लेकर के आता है। तो बजट में खर्चों के बारे में बात किया जाता है, समझ रहे हो। तो वो खर्चों के लिए पैसे तो चाहिए, तो वो पैसे होंगे कभी, जब भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट कर ले तो ही ना। तो इसके लिए भी ये क्या होता है, एडवांस टैक्स टॉपिक लाया गया, सो दैट जो गवर्नमेंट के बजटेड एक्सपेंडिचर हो उसको फंड किया जा सके। ओके, आगे देखो, एडवांस टैक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहली बात, एडवांस टैक्स मींस टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो एडवांस टैक्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कि वो टैक्स होता है जो प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या मालूम है, ये एस्टिमेटेड इनकम पे किया जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना, हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को पे करने की बात कर रहे हैं, और हमारा पूरे साल का इनकम निकलेगा कभी, जब भी प्रीवियस ईयर एंड होगा तो निकलेगा ना। सो बिकॉज ऑफ दैट अपने को अगर जो प्रीवियस ईयर में ही अपने को इनकम कैलकुलेट करना है उस पर टैक्स भरने के लिए, तो वो इनकम तो एस्टिमेटेड ही हो सकता है ना। ओके, तो इसीलिए जो एडवांस टैक्स होता है वो एस्टिमेटेड इनकम पे भरा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखोगे ना, गवर्नमेंट यहाँ पे अपने को कुछ छूट भी दी है कि आपने अगर जो समझ लो कि 90% भी एडवांस टैक्स भरा तो भी चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी, जो अपने को एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमको कितना एडवांस टैक्स पे करना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे टैक्स ऑन द एस्टिमेटेड टोटल इनकम। हम क्या करेंगे ना, एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालेंगे, एंड देन उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे हम क्या कर लेंगे, टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखो, एडवांस टैक्स को छोड़ करके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेती है प्रीवियस ईयर में, जैसे कि टीडीएस के थ्रू टैक्स ले लिया जाता है, या फिर टीसीएस के थ्रू टैक्स हमसे ले लिया जाता है। ओके, ये दोनों चीजें हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट हमको रिलीफ देती है, ठीक है ना, जैसे कि 89 का रिलीफ। उसके बाद से जो अपने पास मैट और एएमटी के क्रेडिट भी पड़े रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो आपका टैक्स आ रहा है ना, वो टैक्स तो लो, उसमें से जो हमने टीडीएस आपसे ले लिया या फिर टीसीएस ले लिया, या जो हम आपको रिलीफ दे दिया या फिर क्रेडिट दे दिया, वो उसको माइनस कर दो, और उसके बाद जो बचता है वो आपका क्या बन जाएगा, तो एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा आपका। आपको बात समझ में आया रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो रिक्वायरमेंट टू पे एडवांस टैक्स, गवर्नमेंट ने ना कुछ छूट भी दी है कि कब हमको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। वो छूट कहां कहां पे दिया गया है, देखो, जब भी हमारा ना जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आए वो लेस देन 10,000 रहे, सो इन दैट केस क्या होगा, एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात क्या बोलता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन रहे
और जिसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, इन दैट केस उसको भी एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो एडवांस टैक्स भरना है ये कैसे भरना है और कब कब भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कि कब कब हमको एडवांस टैक्स भरना है। तो देखो क्या करने का, आपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तो कैलकुलेट करना सीख ही लिया। अब वो जो 100% लायबिलिटी है गवर्नमेंट हमसे एक बार में नहीं लेती है, हमसे 4 बार में लेती है। और देखो वो कब कब लेती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहाँ पे देखो ड्यू डेट एंड अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स टू बी पेड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ड्यू डेट दी है और उस ड्यू डेट पे कितना % एडवांस टैक्स पे करना है वो यहाँ पे दे करके रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, अप टू 15th ऑफ द जून ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जिस प्रीवियस ईयर में हो आप उसके 15th ऑफ जून तक आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर देना है। ओके, आगे क्या बोलता है, अप टू 15th ऑफ द सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको पे कर देना है। ओके, तो यहाँ पे एडिशनल कितना पे करना है बताओ, 30% पे करना है। बात समझ में आया, मतलब ये 45% क्यूमुलेटिव है। ओके, उसके बाद से अप टू 15th दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर में आपको कितना भर देना है, तो वहां तक आपको भर देना है 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ओके, उसके बाद से अप टू 15th ऑफ द मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 15th मार्च तक आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा था ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। आप देखो ऐसे याद रखो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और इधर फिर ये रेट याद रख लो, 15%, 45%, 75%, 100%। तो इस तरह से ये इजीली याद हो जाता है। ओके, ये देखो नोट में क्या दिया है कि अगर जो कोई असेसी है और वो क्या कर रहा है मालूम है, ये देखो ना प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स भर रहा है, तो वहां पे आपने देखा रहेगा, इसको मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो उनको क्या करना रहता है ना, बस एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना रहता है। और वो भी कौन से इंस्टॉलमेंट में, तो जो लास्ट वाला रहता है ना 15 मार्च वाला, उस इंस्टॉलमेंट में इनको भरना रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, टैक्स पेड अप टू 31st ऑफ मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। ये पॉइंट क्या बोल रहा है मालूम है कि 15 मार्च तो हमने दिया है ड्यू डेट की, लास्ट वाला पे करोगे, लेकिन आप 31 मार्च तक भी पे करते हो ना, उसको भी हम एडवांस टैक्स ही मानेंगे। मालूम है क्यों, क्योंकि 31 मार्च को तो प्रीवियस ईयर खत्म होता है, तो प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर आता है, और नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, असेसमेंट ईयर में हम टैक्स लेंगे। तो यहां पे प्रीवियस ईयर के लास्ट दिन तक भी तो वो एडवांस ही हो गया। इसीलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 31 मार्च तक आप जो पेमेंट करोगे टैक्स का, वो सभी एडवांस टैक्स में आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे हमने क्या किया ना, एडवांस टैक्स के बारे में पढ़ लिया। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो असेसी ने ये जो 15% भरना था, 15% की जगह पे समझ लो 10% बढ़ा या भरा या 5% भरा, एक ये चीज हो सकता है। और यहां पे ये भी तो चीज हो सकता है कि जो असेसी है, समझ लो इन टोटल जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनी वो बनी 1 लाख की, और असेसी ये जो है ना 15th ऑफ मार्च तक कितना भरा मालूम है, बस 90,000 भरा। तो वो तो शॉर्ट पेमेंट हो गया, समझ रहे हो। और यहाँ पे 15% की जगह पे 10% भर रहे हो, यहाँ पे 45% की जगह पे और कम % बढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, एडवांस टैक्स का डेफरमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट किस पे लगने की बात चलेगी, तो यहाँ पे अगर जो तुम ये डेफर कर रहे हो तो लगेगी, या फिर क्या कर रहे हो आप, जितना आपका एडवांस टैक्स का लायबिलिटी आ रहा है उससे आप कम पे कर रहे हो, तो वो भी तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसका ही डिस्कशन है। तो देखते हैं इंटरेस्ट फॉर, देखो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। जो एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट था ना 4 इंस्टॉलमेंट, उसमें आप डेफरमेंट मार रहे हो। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट कहां पे लगेगा, कौन से सेक्शन में इंटरेस्ट वाला पेनल्टी लगेगा, तो सेक्शन 234C में लगेगा। ओके, उसके बाद से दूसरा क्या हो सकता है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या हुआ, आपका 1 लाख का एडवांस टैक्स का लायबिलिटी था और आपने 90,000 ही पे किया 4 इंस्टॉलमेंट मिला करके, तो जो 10,000 है उतना तो आपने शॉर्ट पेमेंट किया ना, तो गवर्नमेंट उस पर भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इसके बारे में कौन से सेक्शन में बात किया गया है, तो 234B में बात किया गया है। ओके, अगली बात, डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब ये क्या बोल रहा है मालूम है, एडवांस टैक्स को छोड़ो, एडवांस टैक्स को बाजू में रखो, अगर जो आप डिले करते हो अपना रिटर्न फाइलिंग में,
तो उस केस में भी तो हमको टैक्स नहीं मिल रहा है, जो लास्ट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स बचा। तो क्योंकि हमको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं मिल रहा है टाइम पे ड्यू डेट तक, तो सीधी सी बात है भाई, उस ड्यू डेट के बाद आप जितना दिन देरी करोगे उतने दिन का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। समझ रहे हो? तो वो इंटरेस्ट किस में आता है? सेक्शन 234A में आता है। ओके, तो समझा रहेगा ये तीन सेक्शन क्या डिफरेंट डिफरेंट बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 234A के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या बात करता है? देखो, इंटरेस्ट फॉर डिले इन द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप क्या कर रहे हो ना, डिले कर रहे हो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में। तो बताओ गवर्नमेंट को किस चीज का लॉस हो रहा है? तो जो गवर्नमेंट को सेल्फ असेसमेंट टैक्स मिलने वाला था ड्यू डेट पे, वो बाद में जाकर के मिलेगा। तो जितना बाद में मिलेगा उतने दिन का तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ही। ठीक है, तो उसके लिए ये सेक्शन बना। तो पढ़ते हैं इसको क्या बोलता है। देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले टैक्स पेएबल ऑन द सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे हम ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट से। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है? 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। ओके, और इसको और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पीरियड से करेंगे कि कितना मंथ का देरी कर रहे हो आप। ओके, तो इस तरह से ये निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो टैक्स पेएबल है ना ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या बोलता है, टैक्स पेएबल ऑन द टोटल इनकम एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम निकाल लेंगे। ओके, उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा टीडीएस है, जो हमारा टीसीएस है और जो रिलीफ है और जो मैट और एएमटी का क्रेडिट है उसको मानेंगे, माइनस करेंगे। और साथ ही साथ जो अपना एडवांस टैक्स पेड है वो भी तो माइनस करोगे। तो फिर ये नेट में बच करके क्या आ गया? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भरोगे। समझ में आया क्या? तो ये आ गया टैक्स पेबल ऑन द सेल्फ असेसमेंट, और उस पर इंटरेस्ट रेट मार देंगे 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीरियड से कि कितना पीरियड का देरी हुआ है। समझ में आया? तो ये अपना कैलकुलेशन हो गया। और पीरियड कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा देख लो, कि मतलब कि ये जो 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा वो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक का लगेगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट। तो जो ड्यू डेट था उसके बाद जो अगला दिन आता है, अगर जो इंडिविजुअल के केस में बात करूं तो 31 जुलाई को ड्यू डेट होता है। ठीक है ना, तो 1 अगस्त से ये बात कर रहे हैं, 1 अगस्त से ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब आप फाइल करोगे तभी तक का, सीधी सी बात है ना, उतने देर का ही तो गवर्नमेंट को देरी हो रहा है, उतने ही दिन का, उतने ही टाइम पीरियड का तो गवर्नमेंट को देरी हो रहा है ना पैसा रिसीव करने में। सो बिकॉज ऑफ दैट इस पीरियड का गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट ले लेती है 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। ओके, अगला सेक्शन पढ़ते हैं 234B। ये सेक्शन 234B किसके बारे में बात करता है? इंटरेस्ट फॉर द शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। शॉर्ट पेमेंट का आप मतलब समझते हो? बताइए। तो शॉर्ट पेमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको पे कितना करना था? 1 लाख करना था और आपने पे कितना किया? 90,000 किया। तो जो 10,000 आपने कम पेमेंट किया, बताओ उस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इतना तो हमको एडवांस में मिल जाता था एडवांस टैक्स, लेकिन आपने दिया नहीं शॉर्ट पेमेंट के लिए, तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कैसे चार्ज करेंगे देखते हैं। तो देखो, एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड, तो हमारे एग्जांपल में 10,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? यहां पे भी सेम 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, एंड मल्टीप्लाई बाय पीरियड। देखो यहाँ पे पीरियड कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे जो पीरियड रहेगा ना, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ना, हमने एडवांस टैक्स नहीं भरा ना। तो एडवांस टैक्स को कब तक भरते थे तो एडवांस टैक्स माना जाता था? तो 31 मार्च तक भरते थे तो एडवांस टैक्स माना जाता था। तो हमने तो ये 31 मार्च तक भरा नहीं, तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है ना अगले साल का, तो 1 अप्रैल से इस पे इंटरेस्ट काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक काउंट होगा? जब तक ये आप भर ना दो। समझ रहे हो? ओके, और यहाँ पे ये एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करेंगे, एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी कितना आती थी? तो समझ लो ये 1 लाख रुपया आ रहा था। ओके, और उसमें से आपने एडवांस टैक्स पे कितना कर दिया? वो 4 इंस्टॉलमेंट को मिला करके तो 90,000 कर दिया। तो इस तरह से आपका जो शॉर्ट पेमेंट है वो कैसे आ जाएगा? तो ये आ गया 10,000 रुपया। ओके, अभी क्या बोलता है, एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो वो तो ऊपर ही हमने सीखा, टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम।
उसमें से क्या करेंगे, अपना टीडीएस का क्रेडिट, टीसीएस का क्रेडिट, रिलीफ को, मैट को, एएमटी को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो सेक्शन है ना कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया एडवांस टैक्स का, ये कुछ कुछ केसेस में नहीं अप्लीकेबल होंगे। वो केसेस क्या है, देखो गवर्नमेंट ना यहाँ पे कुछ राहत देती है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो नॉट अप्लीकेबल इफ द एडवांस टैक्स बाय द असेसी पेड इज 90% और मोर। तो यहाँ पे अगर जो असेसी 90% अपना एडवांस टैक्स पे कर दे रहा है, समझ रहे हो, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में उसको ये इंटरेस्ट वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या, जो हमारा केस था ना ये 10,000 पे, ये 10,000 पे अप्लाई नहीं होगा। तो बस एक एग्जांपल था, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि अगर जो आपके यहाँ टोटल इनकम चेंज होता है, अब टोटल इनकम कैसे चेंज होगा, तो देखो इनकम टैक्स में कैसा होता है, पहले तो हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, और ये जो हम रिटर्न फाइलिंग किए रहते हैं सामने उस पर क्या होता है, असेसमेंट होता है ना, असेसिंग ऑफिसर चेक करता है ना। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि हमने समझ लो अपना रिटर्न फाइलिंग किया, और रिटर्न फाइलिंग में हमने दिखाया कि हमारा 10 लाख का टैक्स बनता था, और उसके हिसाब से हमने एडवांस टैक्स पे किया। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर अपना रिटर्न चेक किया तो उसको तो मालूम पड़ा रहे 10 लाख टैक्स नहीं बनता था, 12 लाख टैक्स बनता था। तो बात यह आता है कि जो 12 लाख है उसकी बेसिस पे आपको एडवांस टैक्स भरना था, या जो 10 लाख था उसकी बेसिस पे भरना था। तो यहां पे प्रोविजन क्या बोलता है कि जो 12 लाख था उस पे आपको एडवांस टैक्स भरना था। समझ में आया क्या? ओके, अगला पॉइंट देखो क्या है, इंटरेस्ट फॉर द डेफरमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। जो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट था ना, उसमें आप डेफरमेंट मार रहे हो, उसमें आप देरी कर रहे हो भरने में, समझ रहे हो। जैसे कि अभी पहले इंस्टॉलमेंट में कितना भरना चाहिए था, तो आपको भरना चाहिए था पहले इंस्टॉलमेंट में 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, लेकिन आपने भरा ही नहीं 15%। तो वहां पे क्या होएगा, वहां पे आपको अभी क्या होएगा, तो वहां पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो उसके बारे में बात करें कि जब आप डेफर कर रहे हो इंस्टॉलमेंट को पे करने में, तो कैसे कैलकुलेशन होगा यहाँ पे इंटरेस्ट का। तो देखो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट है ना 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ है, ठीक है। तो देखो ये 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, ये 3 कैसे आ गया कि ये, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो 3 महीना रहता है ना, 2 इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस, इसके लिए ऐसा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं 1% लेकर के मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ भी कर सकता था, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली 3% निकाल लिया ना इसका। ओके, तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो डेफरमेंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो क्या करेंगे, 15% ऑफ द एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे कि भाई आपको इतना पे करना था, और सामने क्या कर देंगे, आपने कितना पे किया है 15 जून तक, तो जो डिफरेंस है वो डेफरमेंट है, और ये जो डेफरमेंट है इस पे क्या करेंगे, 3% का रेट चार्ज कर देंगे 3 महीने के लिए। समझ रहे हो बात। उसके बाद से देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपका कितना पे हो जाना चाहिए था, तो 45% ऑफ द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है ना, जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी वो आपका पे होना चाहिए था। उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, आपने एक्चुअल में कितना पे कर दिया है 15 सितंबर तक, तो जो डिफरेंस है उसको डेफरमेंट कर रहे हो कि आप बाद में पे करोगे, तो उस पे क्या होएगा, इस पे भी 3% 3% इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या हो रहा है, देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 75% तक पे करना है, तो 75% तक आपका ले लेंगे एक्चुअल टैक्स एडवांस टैक्स लायबिलिटी का, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, आपने कितना पे कर दिया है 15 दिसंबर तक, और जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस क्या होएगा, वो डिफरेंस वो रहेगा जो आप डेफर कर रहे हो कि बाद में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे करोगे, तो यहाँ पे भी 3% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। समझ रहे हो। अभी देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वहां पे आपको कितना पे करना है, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जा करके आपको पेमेंट करना है 100% ऑफ द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, और इसमें से माइनस क्या करेंगे कि आपने एक्चुअल में पे कितना कर दिया अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी का, और जो डिफरेंस रहेगा यहाँ पे 1% इंटरेस्ट रेट लगेगा। 1% क्यों, क्योंकि आपको ये मार्च में पे करना था ना, तो बस मार्च महीने का ही लगेगा इस पे इंटरेस्ट, तो इसके लिए 1% है। ओके, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा जो आपको पे करना पड़ेगा फॉर द डेफरमेंट। ओके, यहाँ पे देखो कुछ नोट्स है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला नोट्स क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट नो इंटरेस्ट इफ द असेसी पेड अप टू 12% इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 36% इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है ना, थोड़ा सा छूट देती है। क्या बोलती है कि अगर जो आप 15% के जगह पे 12% भी अगर जो भरे रहते हैं ना पहले इंस्टॉलमेंट में, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट आपसे नहीं लेते थे डेफरमेंट पे। ओके,
और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% के जगह पे आप 36% भी भरे रहते ना, तो भी हम आपसे डेफरमेंट पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते थे। ठीक है, तो डेफरमेंट पे अगर जो इस यहां तक है तो जो डिफरेंस परसेंटेज है उस पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। ओके, अभी देखो, अगर जो असेसी ऑप्ट करता है सेक्शन 44AD एंड 44ADA, तो उसका इंस्टॉलमेंट तो लास्ट जाता है, तो अभी शुरू का उसका डेफरमेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, क्योंकि उसका तो बस एक ही इंस्टॉलमेंट बनता है, और वो भी कौन सा वाला, 15 मार्च वाला। तो 15 मार्च को उसको पूरा टैक्स लायबिलिटी पे करना है, ठीक है ना, जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है। तो 15 मार्च के बाद के जो बचे रहेंगे उसको बस यहां पे देखा जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, 100% द एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च। बात समझ में आया रहेगा? और उस पर कौन से परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 1% से चार्ज होगा, क्योंकि एक ही महीने का देरी होगा ना उस पर। समझ रहे हो? डेफरमेंट तो बस एक ही महीने का होगा, क्योंकि एडवांस टैक्स कहां तक पे किया जा सकता है, 31 मार्च तक पे किया जा सकता है। ओके, अभी देखो ये तीसरा पॉइंट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है मालूम है? ये बोल रहा है कि 234C में मतलब क्या, डेफरमेंट पे ना इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे अगर जो आप ये इनकम पे टैक्स एडवांस टैक्स पे करने में डेफरमेंट किए हो। तो देखो क्या क्या वो इनकम है। तो सबसे पहले कैपिटल गेन वाला इनकम। तो अगर जो आपने कैपिटल गेन के इनकम को पेमेंट करने में डेफरमेंट किया है, उस पे जो एडवांस टैक्स बन रहा है उसको पेमेंट करने में आपने डेफरमेंट किया है, इसी तरह से कैजुअल इनकम पे किया है, या फिर फर्स्ट टाइम पीजीबीपी इनकम पे किया है, या फिर डिविडेंड इनकम पे किया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है? डेफरमेंट करो चलेगा, हम आपसे यहां पे इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं, लेकिन कहां तक आप डेफरमेंट करो, जब तक ये आपका इनकम रियलाइज ना हुआ रहे। समझ लो कि ये जाकर के सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब भी पे कर दिए ना आप, उसके मतलब सितंबर के बाद ये रियलाइज हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सितंबर के बाद रियलाइज हुआ ना, तो अभी सितंबर के बाद जो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा उसके साथ इसको भर देना। समझ रहे हो? अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है, लॉजिक बता सकते हो आप क्या इसके पीछे का लॉजिक है? तो देखो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये जो कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन में आपको क्या, ईयर के स्टार्टिंग में जब इनकम एस्टिमेट कर रहे थे तो आपको मालूम था क्या कि आप अपना लैंड एंड बिल्डिंग बेच दोगे, फर्नीचर बेच दोगे, ये तो अनप्लान्ड चीजें है। ठीक है, इसके लिए। और वैसे ही कैजुअल इनकम में क्या आता है, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस, लॉटरी हो गया। तो आप बताओ क्या ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको मालूम है कि आप लॉटरी जीत जाओगे? नहीं मालूम है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अरे भाई जो इंस्टॉलमेंट बाकी था, जब तेरे को मालूम पड़ा कि हाँ तू लॉटरी जीत गया, तो वहां पे एडवांस टैक्स भर देना। हाँ, लेकिन लॉटरी के केस में एक चीज याद रखना कि यहाँ पे तो 30% ऐसे ही टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट। कौन सा? टीडीएस के थ्रू। समझ रहे हो बात को आप? ओके, उसके बाद से फर्स्ट टाइम पीजीबीपी इनकम, आपको फर्स्ट टाइम पीजीबीपी इनकम आ रहा है, तो आप बताओ आपके पास एक्सपीरियंस होगा क्या ईयर? देखो यहाँ पे तो एस्टिमेटेड इनकम पे एडवांस टैक्स बनता था ना, तो क्या आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही मालूम था क्या कि आपका ये जो पीजीबीपी का इनकम है वो कितना होने वाला है? बट ऑब्वियस नहीं मालूम था। तो जब आपको मालूम नहीं था तो आप कैसे भरोगे बताओ? सो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर जो फर्स्ट टाइम पीजीबीपी का इनकम हो रहा है तो उसमें डेफरमेंट चलेगा एडवांस टैक्स का। ओके, इसी तरह से डिविडेंड इनकम तो आपको कंपनी देती है। आप बताओ, कंपनी आपको शुरू में ही बता देगी क्या कब वो डिविडेंड देने वाली है, ईयर में डिविडेंड देने वाली भी है कि नहीं देने वाली है? बट ऑब्वियस नहीं बताएगी। ठीक है, कंपनी को भी डिसीजन लेने में एक्चुअली टाइम जाता है, तो शुरू में आपको कैसे बता देगी? सो बिकॉज ऑफ दैट वी वुड नॉट बी एबल टू कंसीडर दिस इनकम at the time of estimation of income for the calculation of advance tax liability. So this is the reason why if there is a deferment due to these income, then too we do not have to pay interest on these income. समझ रहे हो क्या बात को आप? ओके, तो देखो यही बोला गया है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, या फिर अगर कोई इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं है तो 31 मार्च तक पे कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 मार्च के बाद आपको ये सब इनकम हुआ है कोई, तो आप क्या करोगे, 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक तो है ना, इसके जो पीरियड का डिफरेंस है ना 15 दिन, उसमें आप पे कर दो ना, जो यहाँ पे एडवांस टैक्स आपका बनता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन इजी है, तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, कि सो दैट ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। ओके, अगर जो इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा ना, तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये जो एडवांस टैक्स का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।